ये खबर आ रही है कि कल अरविंद केजरीवाल से जेल में मिलेंगे संजय सिंह और पंजाब के सीएम भगवंत मान। कल दोनों ही अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए जाने वाले हैं। दरअसल ये खबर पहले ही आई थी कि भगवंत मान मिलना चाहते थे। अब ऐसे में आज दोनों संजय सिंह और भगवंत मान कल मिलने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल दूसरों को सियासी संस्कारों पर लंबे लंबे लेक्चर्स देते आए हैं। राजनीति के उच्च मापदंडों पर खरा उतरने की शपथ खाते आए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा के तौर पर खुद को पेश करते रहते हैं। लेकिन आज वही क्रांतिकारियों और आंदोलनकारी अरविंद केजरीवाल घोटाले के आरोप में सलाखों के पीछे है। अतीत में केजरीवाल ने जो सियासी लकीर खींची, आज वही लकीर खुद केजरीवाल के लिए जी का जंजाल बन गई है। गिरफ्तारी को सियासी साजिश करार देते हुए अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अब हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद केजरीवाल अपने ही गढ़े नैतिकता वाले पाठ में बहुत बुरे फंसे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो सलाखों के पीछे हैं, वरना गिरफ्तारी से पहले आरोपों में घिरे मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। मतलब नैतिकता के पैमाने पर केजरीवाल ने सियासी शुचिता को ताक पर रख दिया। सवाल यही है कि दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे या फिर सियासी संस्कारों को ठेंगा दिखाते रहेंगे। याद रखने वाली बात यह है कि ये वही केजरीवाल हैं जो अपने सियासी संस्कारों की दुहाई देते नहीं थकते हैं। आज केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस्तीफा देने को राजी नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब केजरीवाल सिर्फ आरोप लगने पर इस्तीफा तो छोड़िए, दूसरे राजनेताओं को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। और उनकी धर्मपत्नी जो कि सीधे इस एनजीओ की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, वो सीधे सीधे फर्जीवाड़े में शामिल हैं, फर्जी दस्तखत करने में शामिल हैं। उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अगर वो बाहर रहती हैं तो चूंकि ये बहुत शक्तिशाली परिवार है, तो ये लोग मिलके बाहर सबूतों के साथ खेल सकते हैं, टैंपरिंग कर सकते हैं, सबूतों को ख़त्म कर सकते हैं, गवाहों पे दबाव डाल सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी धर्मपत्नी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और हम ये भी मांग करते हैं कि इस तरह के कानून मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये तब का वीडियो है जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, सिर्फ घोटाले के आरोप पर देश के कानून मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। यहाँ तक कि तत्कालीन कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी को गिरफ्तार करने की बात कह रहे थे। लेकिन जब केजरीवाल खुद घोटाले में घिरे जेल चले गए तो उनकी पार्टी और उनका चाल और चरित्र सब कुछ बदल गया। तभी तो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी वही पुराना रटा रटाया टेप बजा रही है कि ये बयान अभी कोर्ट के सामने नहीं रखे गए हैं। इंस्पेक्शन का ऑर्डर जब कोर्ट से मिला और इंस्पेक्शन करने जब हमारे वकील गए, तब इन बयानों को देखा और वो हैरान रह गए कि जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में है या जिन बयानों में केजरीवाल जी का नाम नहीं है, केजरीवाल जी के नामों का जिक्र नहीं है, वो बयान ऑन रिकॉर्ड नहीं लाए गए कोर्ट के समक्ष। यही है गहरी राजनीतिक साजिश। स्पष्ट रूप से कोर्ट कह रहा है कि जो साक्ष्य दिए गए उससे प्रतीत होता है कि वह नीति बनाने में बाकायदा कंस्पायर्ड द एक्साइज पॉलिसी, और फिर लिखा हुआ है वॉज इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्साइज पॉलिसी एंड यूज द प्रोसीड ऑफ क्राइम। He is also allegedly involved in the personal capacity in the formulation of the policy and demanding the kickbacks, and secondly in the capacity of national convener। यानी प्रथम दृष्टया वो नीति को बनाने में मुख्य सूत्रधार थे और फिर उसके बदले में धन प्राप्त करने में अपनी दूसरी भूमिका यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में करता धरता थे। कोर्ट ने माना कि केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आज जो फैसला हाईकोर्ट का आया है, कोर्ट है, कोर्ट के इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं है और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने
जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। दूसरों को राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले केजरीवाल जब करप्शन के आरोपों में घिरे तो बीजेपी भी हमलावर है। हम ये बात साफ कहना चाहते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। एक दशक के अंदर इतना बड़ा पराभव संभवतः भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। आज तक ब्यूरो।